एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये एक होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है। इसको हम y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m इस मेथड से सॉल्व करेंगे। अब y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर, ये हमने सोल्यूशन इसको कह दिया कि ये सोल्यूशन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसका अब इस इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो इसका जो है हम डबल डेरिवेटिव तक लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो वो आ गया m एक्स रेज टू पावर m, डबल डेरिवेटिव लिया फिर आ गया m इंटू एम माइनस वन इंटू एक्स रेज टू पावर m। इसका डेरिवेटिव इस तरह लेते हैं कि अब ये y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड। तो m ये जो पावर थी, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आ गई और पावर में से -1, और जो इसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे वो तो 1 ही आ जाएगा। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। अब इसको मतलब ज़रा सेट करेंगे तो ये y डैश इज इक्वल्स टू m x और m इंटू एक्स की पावर -1, क्योंकि जब इन दोनों की पावर ऐड हो रही है तो यानी ये x बेस सेम हो तभी ऐसा होता है। तो x इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब ये x की पावर -1 है, यानी x इसके डिवाइड में आ रहा है इस तरह, तो फिर ये x इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इस तरह ये सब्स्टिट्यूशन हमने यूज़ की थी। फिर इसी इक्वेशन का इक्वेशन 1 का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो y डबल डैश हो जाएगा। और इधर m माइनस वन इसकी पावर थी तो m इंटू एम माइनस वन आ जाएगी, और जो x रेज टू पावर m -1 थी उसमें से एक -1 हो जाएगा, यानी पावर रूल लगाएंगे ना डेरिवेटिव का, तो वो तो m -1 वो -2 हो गया। ये जो पावर m -1 थी वो स्टार्ट में आ गई थी। अब इसको एक्स रेज टू पावर m और एक्स रेज इंटू एक्स रेज टू पावर -2 इस तरह लिख सकते हैं। तो ये -2 है, यानी ये डिवीजन में चला डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होके फिर ये वाली इक्वेशन। अब इस तरह ये और ये वाली जो इक्वेशंस बनी, इनको हम वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन थी उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इस तरह ये और ये तीन इक्वेशंस आ गई। अब क्वेश्चन की जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें सिर्फ डबल डेरिवेटिव और सिंपल y प्रेजेंट है, तो हम डबल डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश उसकी वैल्यू और y की वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें, तो इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। अब इधर से x रेज टू पावर m ये कॉमन लेंगे, ये इस तरह आ जाएगा कि ये x रेज टू पावर कॉमन जो हमने लिया है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनका जो अगर वो इक्वल टू 0 हैं जैसे इस इक्वेशन में लिखा है, तो यानी उन दोनों में से कोई एक 0 है, इसीलिए वो इक्वल टू 0 है। तो या तो ये वाली इक्वेशन या तो ये वाली टर्म 0 होगी या ये वाली। तो x रेज टू पावर m तो कभी 0 नहीं होगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में m की जो भी हम वैल्यू चेंज करी जाए ये 0 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब फिर ये जो दूसरी टर्म है m इंटू एम माइनस 2 यही 0 होगी, तो हम इसको इक्वल रख लेंगे 0 के। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे m इंटू एम -1 और -2, ये आ जाएगी ये क्वाड्रिक इक्वेशन। अगर तो हमने जो है ना सब्स्टिट्यूशन वो सही किया तो ये इस तरह की इक्वेशन में यानी जिसमें x ना आए फिर वैसी आएगी। अगर गलत किया तो फिर इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं हम x रह जाएगा। तो इसमें अब सिर्फ m की है तो m के रूट्स हम निकाल लेंगे, m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू -1। फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन बनेगा वो होता है जैसे पहले जो 4.3 के क्वेश्चन थे उनमें था y इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर m1 और साथ में x। इसमें है y इज इक्वल टू c1 x रेज टू पावर m1, और m1 सिर्फ ऐसे ही इसके साथ कोई भी जो है x या t कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो y इज इक्वल टू c1 x रेज टू पावर m1 और प्लस c2 x रेज टू पावर m2। अब m1 ये जो दो रूट्स आई थी इनमें से आपकी अपनी मर्जी है, आप m1 इसको चूज कर लो या -1 को m1 चूज कर लो। जो चूज किया उसको फिर इधर m1 और m2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारा इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह अब सेकंड क्वेश्चन में है डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, हम ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका यानी जो yc है वही जो है हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। इसके लिए yp की निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m, इसके हम लेट करेंगे कि ये इसका सोल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब जो हमारी क्वेश्चन की इक्वेशन है उसमें डबल डेरिवेटिव प्रेजेंट है, यानी हमें जो हमने सोल्यूशन लेट किया है इसका
डबल डेरिवेटिव का हमें डेरिवेटिव लेना है, डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन बनानी है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा एम एक्स रेज टू पावर एम, और सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो ये आ जाएगी इक्वेशन। अब इसको और y की जो ये वैल्यू थी, इनको हम क्वेश्चन की जो इक्वेशन थी उसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारी ऐसे फॉर्म के एक सॉल्यूशन आ जाएगा जो नई इक्वेशन आएगी। अब इसमें से हम x रेज टू पावर m कॉमन ले लेंगे, तो हम कह देंगे कि x रेज टू पावर m तो इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब यही टर्म जो है इक्वल टू ज़ीरो है, इसको हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे और इसका स्क्वायर क्लोज कर देंगे। तो ये अब 2m-1 का होल का स्क्वायर है, तो यानी ये डबल रूट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 2m-1 इज इक्वल्स टू 0 को, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब स्क्वायर था तो यानी ये डबल रूट होंगे, तो 1/2 दो दफ़ा, और रिपीटेड रूट में आ गया। तो रिपीटेड रूट के लिए जो हम जनरल सॉल्यूशन का फॉर्म, जो जनरल सॉल्यूशन हम रिपीटेड रूट के लिए यूज़ करेंगे वो इस फॉर्म का होगा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। रिपीटेड रूट्स में जब हम पहले यूज़ करते थे ना, तो उसमें था c1 e रेज टू पावर m x और प्लस c2 x साथ मल्टीप्लाई होता था रिपीटेड रूट्स में। अब इसमें ln x साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी m की जो 1/2 रूट आई थी वो पुट कर देंगे, और बस ये हमारा जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हम y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m इसका सोल्यूशन लेट करेंगे। उसके बाद अब इस क्वेश्चन में भी डबल डेरिवेटिव तक प्रेजेंट है, तो हम डबल डेरिवेटिव लेंगे y का। अब क्वेश्चन की इक्वेशन में है x y डबल डैश प्लस y डैश, यानी हमारे पास जो इक्वेशन में आता था वो था एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वाई डबल डैश के साथ, इसको हम डिवाइड इधर दूसरी इक्वेशन के दूसरी साइड पर डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो ये वाई डबल डैश की वैल्यू रह जाएगी। अब ये जो वाई डबल डैश की वैल्यू है इसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं जो क्वेश्चन की इक्वेशन है। इसी तरह जो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एम एक्स रेज टू पावर एम, इस इक्वेशन में हम वाई डैश की वैल्यू निकाल लें तो हम उसको भी इस इक्वेशन, तो वाई डैश की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी एम एक्स रेज टू पावर एम, और ये जो एक्स इधर वाई डैश के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये उधर जाके डिवाइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इस तरह हमें वाई का डबल डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव इन दोनों की वैल्यू मिल गई। अब ये हम जो हमारी क्वेश्चन 3 की इक्वेशन थी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये एक्स जो वाई डबल डैश के साथ था वो, और ये वाई डबल डैश की वैल्यू आ गई, और ये वाई डैश की जो वैल्यू थी वो हमने सब्सटीट्यूशन कर ली। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये एक्स इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और अब m इंटू एम -1 और x रेज टू पावर m, और ये अब ये दोनों डिनोमिनेटर में x और x सेम है तो हम 1/x कॉमन ले सकते हैं। इसके बाद ये जो x इधर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होके 0 से 0 ही हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारी इस फॉर्म की आ गई। या इस तरह के 1/x और ये साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई एक 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं ये तो 0 नहीं हो सकता, ये 0 है, इसलिए हमने इसको लिख लिया इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करेंगे, एक्स रेज टू पावर m कॉमन लेंगे, इधर फिर वही करेंगे कि ये तो 0 नहीं है लेकिन ये 0 हो सकता है, तो इसका मतलब यही 0 है, इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे और इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे। फिर रूट्स निकलेंगे, m स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, यानी m की 2 रूट्स आएंगी, रिपीटेड रूट्स में चला जाएगा। ये इज इक्वल टू एक्स एम, यही फॉर्मूला जो रिपीटेड रूट्स के लिए पहले यूज़ किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, वही यूज़ करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में इक्वेशन देखते हैं ना कि अगर उसके साथ एक्स स्क्वायर है या नहीं, इधर भी एक्स है तो हमारे लिए आसानी ये हो सकती है कि हम वाई डबल डैश की वैल्यू जो इक्वेशन हमारे पास बनती है वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर, हम उसका सोल्यूशन लेट करते हैं ना, तो फिर इसके डेरिवेटिव लेने तक, डबल डेरिवेटिव लेने तक हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। तो इसलिए हम इस इक्वेशन में सिर्फ वाई डबल डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये इधर डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो इसलिए वाई डबल डैश और वाई डैश इन दोनों की वैल्यू हम इस तरह सब्सटीट्यूट की, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 1/x कॉमन लेंगे तो 1/x, और इसमें से ये वाली टर्म 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि ये वाली टर्म तो 0 हो नहीं सकती, और दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब यही है कि उन दोनों में से कोई एक चीज़ इक्वल टू 0 होगी, तो इसलिए हम इस
टर्म को इक्वल टू 0 रखेंगे। तो हमने इक्वल टू 0 रख लिया, एक्स रेज टू पावर m कॉमन लेंगे तो फिर हम वैसे ही करेंगे कि ये एक्स रेज टू पावर m तो नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए यही इक्वल टू 0 होगी, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी m स्क्वायर माइनस m माइनस 3m माइनस m और माइनस 3m माइनस 4m और m स्क्वायर। अब इसमें से m कॉमन लेके अब ये वाला m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 4 इक्वल टू 0। एक रूट आ गई 0 और दूसरी आ गई m2 इज इक्वल टू 4। ये अभी जनरल सॉल्यूशन जो हमारा होता है y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 और x रेज टू पावर m, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, यानी ये जनरल सॉल्यूशन आ गया जो हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m बी दी सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम उसका अब इस इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो हम इसका डबल डेरिवेटिव तक लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, यही सब्स्टिट्यूशन इस इक्वेशन में कर देंगे। इसके फिर एक्स रेज टू पावर m कॉमन लेंगे, उसको इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, दूसरी टर्म जो है इसको इक्वल टू 0 रख के इक्वेशन सॉल्व करेंगे। जो रूट्स हैं उसको जो है, अब ये रूट्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स रूट आ गई, तो कॉशी आइलर इक्वेशन में जो हम कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए फॉर्मूला लिखते हैं वो ये होता है y इज इक्वल्स टू एक्स अल्फा c1 cos बीटा ln x प्लस c2 sin बीटा ln x। तो अल्फा इस तरह की इक्वेशन होती है m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस बीटा। अब इस इक्वेशन में अल्फा 0 है और बीटा 2 है, तो अल्फा की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे और बीटा की वैल्यू 2, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू c1 cos 2 ln x प्लस c2 sin 2 ln x। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 में भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसमें भी हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू xm एक्स रेज टू पावर m, इसका सोल्यूशन है, उसका डबल डेरिवेटिव तक लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव प्रेजेंट है। सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्वेश्चन की डिफरेंशियल इक्वेशन में, सॉल्व करेंगे, एक्स रेज टू पावर m कॉमन निकलेगा, तो इस वाली जो दूसरी टर्म है उसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे। उसको सॉल्व किया तो ये हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन आ गई, इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, दो रूट्स निकलेंगे m के। जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है उसमें m की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m लेट करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे जितना तक क्वेश्चन की इक्वेशन में रिक्वायर है, तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स रेज टू पावर m कॉमन लेंगे, तो इस इक्वेशन जो ये वाली टर्म है इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, अब ये फैक्टराइजेशन इसकी नहीं हो सकती तो हम क्वाड्रिक फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे फिर m की रूट्स निकलेंगी। ये वाली जो रूट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स रूट नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट्स वो होती हैं जिसमें साथ इमेजिनरी नंबर जो है वो आए, यानी ओटा, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन आएगा वो जैसे सिंपल रूट्स होती हैं उनका जो जनरल सोल्यूशन आता है वही आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम सब्स्टिट्यूशन लेट करेंगे, सोल्यूशन लेट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m, उसका डेरिवेटिव लेंगे, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स रेज टू पावर m कॉमन लेंगे, दूसरी जो टर्म है उसको इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करेंगे, m के दो रूट्स आएंगे, जनरल सोल्यूशन के फॉर्मूले में पुट करके तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑल समझी ये कि सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m हमने इसका सोल्यूशन लेट करना है जब हम कॉशी आइलर इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। एक तो मेथड इसका ये है ना, जब होमोजीनियस लें तो इजी ये होता है कि हम इस सोल्यूशन को y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m का जो है इसको यूज़ करें, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन थी इसलिए। तो इसको समरी इस तरह के, सबसे पहले सोल्यूशन लेट करना है कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m, उसका फिर उतने डेरिवेटिव्स लेने हैं जितने क्वेश्चन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना उसमें जितने डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं, उतने डेरिवेटिव्स लेके फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो एक्स रेज टू पावर m कॉमन आएगा, मतलब जो भी कॉमन आके सारा कुछ x की सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, ख़त्म होंगी इक्वेशन से, फिर सही आएगा, यानी फिर जो m की सिर्फ m इक्वेशन में रहना चाहिए। फिर इक्वेशन को देख लेना, अगर तो वो क्वाड्रिक इक्वेशन है या किसी और मेथड से सॉल्व हो सकती है, तो फिर उस मेथड को फॉलो करके तो m के रूट्स निकाल लेने हैं, वो रूट्स चेक कर लेने के अगर कॉम्प्लेक्स है, रिपीटेड है या सिंपल है, तो उसके मुताबिक उसका फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, बस यही इसका सिंपल ओवरव्यू है।